with a lot of panel discussions. We nearly have 12 books that were discussed in a panel, where young minds interacted with the authors and reviewed their books. A storytelling workshop was conducted by Dr. Usha Bandi. Wordplay and improvisation was conducted by Shri Alok Singh. Poetry discussion and workshop by Dr. Meenakshi F. Paul. Art workshop and picture book creation by Ms. Priya Kurian. There was declamation, wordplay and art competitions as well. Last evening, we had a magnificent audio-visual narration, Anand Ki Anand, by writer, actor and artist Ms. Sohila Kapoor. As we move to the grand finale today, I hope you will enjoy the presentations and make the most of this morning. I would now like to hand over to Prachi to begin the morning with a very special presentation. सुप्रभात। आज का हमारा पहला सत्र सोहेला कपूर की एक किताब पर आधारित है, कोको और नन्ही नाव। युवा पाठकों को सामाजिक मुद्दों जैसे स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से परिचित कराती है। यह पुस्तक स्विस लेखिका मेरी लू वान वाइन द्वारा लिखी गई है और भारतीय चित्रकार राकेश तिराल द्वारा चित्रित की गई है। दोनों को ग्रैमी नामांकित अजय माथुर के गाने के एल्बम टॉकिंग लाउड से प्रेरणा मिली। यह पुस्तक मूल रूप से जर्मन में लिखी गई थी और यूरोप में इसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। माथुर ने जर्मन अनुवाद को पुनः संशोधित किया और अब इस पुस्तक को स्वयं प्रकाशित किया है। अब इसे हिंदी में सोहेला कपूर ने अनुवादित किया है। पुस्तक की विशेषता यह है कि अजय माथुर, राकेश दयाल और सोहेला कपूर तीनों मॉडल स्कूल नई दिल्ली के सहपाठी हैं। सोहेला कपूर एक प्रतिष्ठित लेखिका, नाटककार, अभिनेत्री और निर्देशक हैं। उन्होंने अपना पहला लेखन करियर की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया से की थी। सोहेला ने अपने बैनर कत्यानी की तथा कई नाटकों का निर्माण किया और निर्देशन किया है। साथ ही नाटकों, वेब सीरीज और फीचर फिल्मों में अभिनय भी किया। उन्होंने 1983 में भारतीय गुण अनुष्ठानों पर पश्चिमी भारत में जादू टोना नामक किताब लिखी। सोहेला ने दूरदर्शन और ओमनी टेलीविजन जैसे चैनलों पर शो एंकरिंग भी की है और लोकसभा टीवी के लिए एंकर पत्रकार के रूप में कार्य किया। एक नाटककार के रूप में उनका पहला नाटक यह मुंबई मेरी जान था, जिसे 2002 में निर्देशित किया। उन्होंने रूमी अनविल्दसान नामक नाटक का भी निर्देशन किया है, जो 2008 में महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नाटक निर्देशक के रूप में नामित हुआ था। आज हम युवा पाठकों को कोको और नन्ही नाव का नाटकीय रूप प्रस्तुत करते हुए देखेंगे। स्नेहल, सरागवी गौतम और आराध्या शांडिल सभी ऑकलैंड हाउस कक्षा 6 की छात्राएं हैं, जबकि ध्रुव शर्मा शिशु शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू के कक्षा 8 के छात्र हैं। प्रस्तुत है कोको और नन्ही नाव। मेरा नाम कोको है। मेरा छोटा सा घर समुद्र के किनारे है। मेरे बाबा रोज किश्ती में मछली पकड़ने जाते हैं। एक दिन वह बहुत देर से आई। मैंने जब कारण पूछा तो उन्होंने मुझे दुख भरी बात बताई। कोको, समुद्र में इतनी गंदगी और प्लास्टिक भरा है कि मछलियों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। मुझे डर है कि एक दिन समुद्र में मछलियां ही नहीं रहेगी। उस दिन के बाद मेरे बाबा बहुत देर से कम मछलियों के साथ आने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो अपनी नाव में जा ही नहीं पाए। क्या बात है बाबा? नाव में अधिक देर मछली की प्रतीक्षा में बैठे रहने से और पैसों के अभाव के कारण मेरी सेहत बिगड़ने लगी है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें यह नौका बेचनी पड़ेगी कोको, ताकि हमें कम से कम खाना तो मिल जाए। यह सुनकर मेरा मन दुखी हो गया, पर हम कर भी क्या सकते थे? हमारे पास
मैंने उसे देखते ही ठान लिया कि अब से यह नाव मेरी होगी मछलियां पकड़ने के लिए। पहले मुझे उसे ठीक ठाक करके रंगना था, तो मैंने उसे रेत से निकालकर साफ किया। सूरज डूब रहा था और रेत को खोदते खोदते मेरा हाल बेहाल हो चुका था, सो मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब सूरज निकला तो मैंने नाव की मरम्मत फिर शुरू की। यह देखकर कुछ लोग मुझ पर हंसने लगे और बोले, अरे कोको, यह नाव तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। मुझ पर उनकी इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह अब मेरी नाव थी। मैंने उस पर चमकदार पीला रंग चढ़ाया और जब काम पूरा हो गया तो घर पहुंचते मुझे नींद आ गई। नींद में मुझे सपना आया कि मेरी नाव मछलियों से भरी हुई है। आधी रात को मुझे वो एक आवाज सुनाई दी जो मुझे पुकार रही थी, कोको कोको, चलो मछलियां पकड़ते हैं। मुझे लगा वो मेरे बाबा थे, लेकिन फिर उठकर देखा तो वह सो रहे थे। मुझे वह आवाज बार बार पुकारने लगी, चलो कोको मछली पकड़ते हैं। डरते डरते मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर की ओर झांका। मैं बोल रही हूँ। वह मेरी नाक बोल रही थी। पर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं जीवित हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझ में जान फूंक दी है। चलो चलो जल्दी से जाकर तुम्हारे बाबा के लिए मछली पकड़ लाते हैं। अपनी नाव को समुद्र में ले जाकर मैंने जाल फेंका। मुझे कितनी खुशी हो रही थी जब जाल मछलियों के बोझ से भारी हो गया तो मैंने उसे नाव में खींच लिया। सोचा बहुत सारी मछलियां फंसी होंगी, पर मात्र 2 मछली पानी से निकली और शेष बाहर कचरा प्लास्टिक का था। अगर मुझे उन 2 मछलियों को उस जाल से निकालना होता तो मुझे सारा कचरा और प्लास्टिक पहले साफ करना पड़ता। इसीलिए मैंने दोबारा जाल फेंका और फिर से उसमें कचरा प्लास्टिक ही फंसा। ऐसा बार बार होता रहा। कुछ देर बाद नाव ने कहा, धन्यवाद कोको, तुमने समुद्र के पानी को कितना साफ कर दिया है। अब हमें मछली पकड़नी चाहिए। मैं तुम्हें एक जगह दिखा सकती हूँ जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। फिर हम दोनों एक स्थान पर गए जहाँ हमें बहुत सारी मछलियाँ मिली, लेकिन तब तक मेरी नाव ढेर सारी कचरे से भर चुकी थी। हमें अब वापस जाना चाहिए कोको। हवा तेज चल रही है और मुझे लगता है कि शायद तूफान आने वाला है और फिर बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो जाएगी। मैं तो बस एक छोटी सी नाव हूँ, भला उनका सामना कैसे कर पाऊंगी। मेरी किश्ती बहुत डरी हुई थी। बस कुछ देर और, कार्य को अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है। जल्दी करो कोको, वो आ रही है। बड़ी लहरें और तेज हवाएं, हमें जल्दी वापस मुड़ना होगा। नन्ही किश्ती ने डरी आवाज में कहा। मैंने नौका को किनारे की तरफ मोड़ा। लहरें ऊंची और तेज हो चुकी थी। धड़ाम! मैं, मछलियां, कचरा, जाल और चप्पू सब हवा में उड़कर उन तूफानी लहरों में गिर गए। मेरी नन्ही किश्ती पानी में उलट गई। मैंने उसे एक तरफ से पकड़ा, लेकिन उसे पलटने और उसमें बैठने की शक्ति नहीं थी मुझ में। बचाओ बचाओ! कोको ने चिल्लाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि कोई सुन ले। नन्ही किश्ती, तुम ठीक हो ना? लेकिन नन्ही किश्ती से
सफाई करते समय नौका में डाला था। यह देखो क्या गंद मचा रखा है तुमने। मैंने इसीलिए तो सफाई नहीं की थी कि तुम इसे बिखेर दो। कोको ने लहरों और हवाओं को डांटा क्योंकि तब तक उसे बहुत गुस्सा आ गया था। अपने समुद्र के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सारा कचरा वापस पानी में कैसे फेंक सकते हो? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसा लगा जैसे लहरों ने कोको को सुन लिया क्योंकि वह शांत होने लगी। अचानक एक छोटी लहर और हवा का एक हल्का सा झोंका कोको से आकर टकराया। कोको का कहना ठीक है, तुम्हें बड़ी लहरें और हवाएं हमसे समुद्र की देखभाल करने के लिए कहती रहती है, पर अब देखो स्वयं क्या किया है, कितना गंद मचाया है। छोटी लहर ने भी क्रोध किया। बड़ी लहर और तूफानी हवाएं अब बिल्कुल शांत हो गई। कृपया मेरी किश्ती सीधी करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने बाबा के पास वापस घर जाना है। कोको ने समुद्र की लहरों और हवाओं से कहा। बड़ी लहरें चलो कोको को अपनी किश्ती सीधी करने में मदद करे। छोटी लहर ने कहा और नन्ही किश्ती को धक्का दिया। फिर बड़ी लहरें भी मदद के लिए आई और वुश नन्ही नाव को सीधा करके और कोको को उसमें बैठा दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने मेरी मदद की, पर मेरा काम अभी अधूरा था। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि यह कचरा जो आपने बिखेरा है इसे साफ कर दें। क्या यह सारा प्लास्टिक आप वापस मेरी किश्ती में डाल सकते हैं? लहरों ने वह सारा प्लास्टिक और कचरा उठाकर नाव में डाल दिया। छोटी लहर ने नन्ही नौका को हल्का सा उछाला। यह सारा कचरा साफ करने के लिए हमें कोको को पुरस्कृत करना चाहिए, क्या कहती हो? छोटी लहर ने बड़ी लहर से पूछा। फिर क्या था, पानी के एक झटके से सारी बिखरी हुई मछलियां कोको की किश्ती में आ गिरी। किश्ती इतनी भर गई थी कि उसे तैराने में मुझे छोटी लहर और हवा के मंद झोंके से मदद लेनी पड़ी। मेरी किश्ती फिर से भर गई थी, पर चप्पू कहीं दिख नहीं रहे थे। बिना चप्पू के किनारे तक पहुंचना बहुत कठिन था क्योंकि किनारा भी बहुत दूर था। मुझे फिर से डर लगने लगा। कोको को घर जाने के लिए मदद चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मैंने हल्की हवा को तेज हवा से कहते सुना। फिर तेज हवाओं ने फूंक मारी और चुटकियों में मेरी नाव फुर्ती से गांव की ओर बहने लगी। आहा आहा, हम घर जा रहे हैं। मेरी नन्ही किश्ती अचानक से बोल उठी। उसे यह बोलता देख मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे गांव पहुंचने पर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी किश्ती मछलियों से भरी हुई थी, लेकिन उसमें ढेर सारा कचरा भी था। नाव को खूंटे से बांधकर मैंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। किस प्रकार मैंने ढेर सारी मछलियां और प्लास्टिक का कचरा बार बार जाल डालकर समुद्र से निकाला। मैंने उन्हें लहरों और हवाओं के बारे में बताया जिन्होंने मुझे घर पहुंचने में मेरी सहायता की थी। उस दिन के बाद से नन्ही नाव में रोज समुद्र में जाते हैं। हम बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं और कचरा भी साफ करते हैं। कोको के गांव वालों ने वादा किया है कि अब से वे समुद्र में कभी कचरा नहीं फेंकेंगे। अगर हम सब यह वादा करें और मिलकर काम करें तो एक दिन समुद्र में कचरा होगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारी मछलियां अवश्य होंगी। धन्यवाद। To please honor our young